दोस्तों, एक अच्छी बॉडी बनाने का हर किसी का शौक होता है, क्योंकि अच्छी फिजिक होने से उनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा अच्छी लगती है। खास करके आजकल के नौजवान लड़के तो जल्दी से जल्दी अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। कोई चाहता है कि उनकी 30 दिन में बढ़िया सेहत बन जाए, कोई चाहता है कि वो घर पर ही बिना जिम जाए अच्छी फिजिक बना ले। चाहे आपका गोल कुछ भी हो, ये एक कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग गाइड है जहां पर आपको बॉडी बनाने से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको बॉडी बनाना शुरू कैसे करें और बॉडी बनाने का सही तरीका। आपको क्या खाना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक बेहतरीन बॉडी बनाने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो एक्सरसाइज करते हो उसका आपको भरपूर फायदा मिले और वो आपके मसल्स को ग्रो करे। हम जब कभी भी जिम में जाते हैं तो बहुत लड़के हमसे पूछते हैं कि सर, अच्छी बॉडी बनाने की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है और हमको क्या करना चाहिए। यदि आपको भी ये जानना है कि परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए कौन कौन सी कसरत आपको करनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको यदि अच्छा शरीर बनाना है तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। बिना रेगुलर एक्सरसाइज करे आप मनचाही बॉडी नहीं बना पाओगे। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो शुरुआत में काफी जोश में होते हैं और कुछ हफ्तों तक रेगुलर जिम जाकर वर्कआउट करते हैं, लेकिन ये जोश कुछ टाइम के बाद खत्म होने लगता है। यदि आप बहुत सीरियस है और आपने अपना 100% मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझको अच्छी बॉडी बनानी है, तो आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रहना होगा और आपको रेगुलर जिम करना होगा। सही डाइट, आहार जितना ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है कि आप जिम से घर आने के बाद क्या खाते हो। आपको सही डाइट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और खास करके जब आप मसल्स बनाना चाहते हो तो आपको अपने डाइट प्लान पर पूरा ध्यान देना होगा। अच्छी सेहत बनाने के लिए आपको पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, लेकिन जब हम मसल्स गेन करने की बात करें तो आपको अच्छी डाइट के साथ हाई प्रोटीन फूड भी खाना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन मसल्स बनाने का काम करता है और इसके लिए आपको हर दिन प्रोटीन युक्त आहार खाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग इस पॉइंट को इग्नोर कभी भी ना करें। बहुत लड़के ये सोचते हैं कि यदि हम केवल रोज जिम जाकर कसरत करेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको रेगुलर जिम जाना चाहिए, लेकिन केवल जिम करने से ही आपका शरीर नहीं बनेगा। इसके लिए आपको प्रोटीन युक्त खाना भी खाना चाहिए। प्रोटीन डाइट की जानकारी हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। मसल्स रिकवरी, जब आप जिम करते हो तो उस टाइम पर आपके मसल्स पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे कि मसल्स ब्रेक होती है। टूटे हुए मसल्स को जुड़ने के लिए टाइम लगता है ताकि उनका साइज बढ़े और वो और भी ज्यादा मजबूत बने। आपको अपने हर एक बॉडी पार्ट को दोबारा फिर से ट्रेन करने से पहले उस बॉडी पार्ट को फुल रिकवरी होने का टाइम देना चाहिए। इससे आपकी मसल्स का साइज बढ़ेगा और साथ ही साथ आप अगले वर्कआउट रूटीन में बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। बहुत लड़के इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेनिंग के शिकार हो जाते हैं। जब आप ओवर ट्रेनिंग के शिकार हो जाते हो उसके बाद आपकी मसल्स का साइज बढ़ना रुक जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है और आप अपने शरीर को भरपूर आराम दें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यदि हमको बड़े बाइसेप्स बनाने हैं तो रोज उनकी कसरत करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। रोज एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका उस बॉडी पार्ट का साइज बढ़ना ही पूरी तरह से रुक जाएगा। फिर उसके बाद आप परेशान हो जाओगे। हफ्ते में किसी भी बॉडी पार्ट को आपको 2 बार से ज्यादा ट्रेन नहीं करना चाहिए, और ये बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर भी कहते हैं। एक्सरसाइज करना एक बात होती है, लेकिन उस एक्सरसाइज को सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लड़के हमेशा ये कहते हैं कि मैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से रेगुलर जिम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी बन ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ। यदि ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लोग सही तकनीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लड़के जिम में क्या करते हैं। वो लोग अपने मन के हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको उस एक्सरसाइज की सही तकनीक क्या है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है और इससे आपका केवल जिम में टाइम बर्बाद हो रहा है। यदि आपको जिम करने का पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने जिम ट्रेनर से पूछ सकते हो कि आपको कैसे किसी भी एक्सरसाइज को करना है। जिम ट्रेनर आपको पूरी सलाह देगा और सही तरीका भी सिखाएगा। यदि आप गांव में रहते हो या आपके जिम में कोई भी ट्रेनर नहीं है तो वहां पर जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लड़के हैं उनसे आप जरूर पूछ ले।
दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप से पूछना है कि आपको बॉडी क्यों बनानी है। क्या आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो या फिर आप केवल फिटनेस के लिए अपनी हेल्थ बनाना चाहते हो। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना होता है जिससे वो अपना करियर बना सके और अपने घर को पाल सके, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको केवल अपनी फिजिक को अच्छी बनाने के लिए बॉडी बनानी होती है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में बहुत फर्क होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है और फिर आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको अच्छी जिम में जाना होगा और वह पर रेगुलर वर्कआउट करना होगा। आप किसी भी अरे गैर जिम में ना जाए क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको ट्रेन करने वाला नहीं होता है, और जो ट्रेनर होगा तो उसको बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और डाइट की अच्छी नॉलेज नहीं होगी। दोस्तों, फिट और मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप सबसे पहले तो कोई अच्छी जिम में जाकर एडमिशन ले लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि अच्छी जिम में एक्सरसाइज मशीन बहुत होते हैं और माहौल भी अच्छा और प्रोफेशनल होता है। 7. अच्छा जिम ट्रेनर का होना बहुत जरूरी। इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आप जो भी जिम ज्वाइन करोगे वहाँ पर अच्छा जिम ट्रेनर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि जिम का ट्रेनर अच्छा होगा तो वो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करेगा, और यदि आप कोई भी एक्सरसाइज करते समय गलती करते हो तो वो आपको सही तरीका बताएगा। किसी भी जिम को ज्वाइन करने से पहले ये जरूर पता कर ले कि जिम का ट्रेनर कौन है, और मौका मिले तो उससे आप बात भी करें, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जिम ट्रेनर सही है कि नहीं। यदि जिम में कोई भी ट्रेनर नहीं है तो उस जिम में एडमिशन बिल्कुल भी ना ले और आप दूसरे जिम ज्वाइन करें। सही वजन से कसरत करें। दोस्तों, आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि यदि आपको जल्दी अच्छी मस्कुलर बॉडी बनानी है तो आपको जिम में ज्यादा से ज्यादा वजन से वर्कआउट करना चाहिए। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? हम कहेंगे नहीं, अच्छी बॉडी बनाने के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखा है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना भी वेट से वर्कआउट कर रहे हो वो सही तकनीक से होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि हर रैप अच्छे से और सही तरीके से होना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन बहुत लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वजन से कसरत करने की कोशिश करते हैं और वो हिल डुल कर अपने रेप्स करते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है और आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा उतने ही वजन से वर्कआउट करना चाहिए जिसको आप अच्छी तरीके से उठा पाओ और एक्सरसाइज तकनीक को सही तरीके से कर पाओ, तभी आपको वो एक्सरसाइज करने का फायदा मिलेगा। गलत तकनीक से एक्सरसाइज करने से आपको इंजरी हो सकती है और आप चोटिल भी हो सकते हो, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए आपको कंपाउंड एक्सरसाइज करना चाहिए और ये आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनती है। दोस्तों, कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती है जो कि आपके बॉडी के बड़े मसल्स को टारगेट करती है। दोस्तों, कंपाउंड एक्सरसाइज आपके बड़े मसल्स के साथ साथ आपके छोटे छोटे मसल्स को भी टारगेट करती है, तो ये बहुत ही बेस्ट टिप्स है आप लोगों के लिए। कंपाउंड एक्सरसाइज में बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और बारबेल शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज होती है, और जिस किसी को भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बॉडी बनानी है उनको अपने वर्कआउट रूटीन में कंपाउंड एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपकी शारीरिक शक्ति और ताकत भी बढ़ेगी। कंपाउंड एक्सरसाइज बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आपका बॉडी साइज बहुत कम है तो आपको अपने हर एक वर्कआउट रूटीन में उस बॉडी पार्ट का कंपाउंड एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। 10. आइसोलेशन एक्सरसाइज। दोस्तों, अब आपको अपने बॉडी मसल्स को बेहतर तरीके से टारगेट करने के लिए आइसोलेशन एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आइसोलेशन एक्सरसाइज की हेल्प से आप अपने कोई भी एक बॉडी पार्ट के मसल्स को टारगेट करते हैं, जिससे कि उनका विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। आइसोलेशन एक्सरसाइज में डंबल कर्ल, डंबल बेंच प्रेस, डंबल फ्लाई, केबल ट्राइसेप्स पुश डाउन, डंबल कंसंट्रेशन कर्ल इत्यादि आते हैं। दोस्तों, ये सभी एक्सरसाइज आपके टारगेट मसल्स को बहुत ही अच्छे से हिट करती है, जिससे कि वो अच्छे से डेवलप होते हैं और बॉडी में कटिंग निकलती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कंपाउंड या आइसोलेशन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको अपने हर एक वर्कआउट रूटीन में दोनों कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइज को करना चाहिए। इससे आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा हम आपको बता नहीं सकते हैं और आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे अपनी प्रोग्रेस को देखकर। 11. प्रोटीन सप्लीमेंट। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको फिर भी ज्यादा प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो आप अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट की हेल्प ले सकते हो। शाकाहारी लोगों के लिए ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग शाकाहारी होती है वो लोग अंडा, चिकन, मछली या मटन नहीं खाते हैं, तो उनको प्रोटीन नहीं मिलता है।
ऐसे में आप अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट की मदद से आपकी शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी होगी और आपके शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, जो कि एक अच्छी और मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको पता नहीं है कि कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट आपके लिए बेस्ट होगा, तो आप नीचे दिए गए पोस्ट को जरूर पढ़ें। प्रोटीन सप्लीमेंट को आपको दिन में 3 टाइम लेना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। 12. बॉडी बनाने की जानकारी प्राप्त करें। जिस तरीके से आपको परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने के लिए पढ़ाई करना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से यदि आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डिंग ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप बॉडी बिल्डिंग बुक्स पढ़ सकते हो, YouTube पर बॉडी बिल्डिंग वीडियोस देख सकते हो और सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप हमारे ब्लॉग पर नियमित रूप से आते रहे, क्योंकि इस ब्लॉग पर हम बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और डिटेल में वीडियो शेयर करते हैं, जो कि आपके बॉडी बिल्डिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।